बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक हर राज्य सरकार को साल में 2 बार ये जानकारी देनी होती है कि राज्य में कितने लोगों की मौत हुई है। इसका मकसद ये है कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाए ताकि चुनाव में फर्जी वोटिंग न हो सके। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार सरकार ये जानकारी समय पर और सही तरीके से चुनाव आयोग को भेज रही है। अगर ये प्रक्रिया ढंग से नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम भी बने रह सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रह जाते हैं तो कोई भी उन नामों से फर्जी वोट डाल सकता है। इसका सीधा असर चुनाव की निष्पक्षता पर पड़ सकता है और ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। बिहार के कई इलाकों में, खासकर गांवों में, जब किसी की मौत होती है तो उसकी सरकारी रिकॉर्डिंग में देरी होती है। कई बार परिजन जानकारी नहीं देते हैं या फिर सिस्टम में कागजी काम पूरे नहीं हो पाते। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनते और वो नाम सिस्टम में बना रह जाता है। दूसरी ओर अगर सरकार समय पर सही डेटा चुनाव आयोग को नहीं देती तो आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट नहीं कर पाता। इससे लिस्ट में गड़बड़ी बनी रहती है। अब सोचिए कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र में हजारों ऐसे वोटर हैं जो अब जीवित नहीं हैं और उनके नाम से वोट डाले जा रहे हैं तो चुनाव नतीजे कितने गलत हो सकते हैं। इस तरह की गलती सिर्फ आंकड़ों की नहीं होती है, ये लोकतंत्र के भरोसे पर चोट होती है। इसलिए चुनाव आयोग को सख्ती से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें समय पर और पूरी जानकारी दें। साथ ही सरकार को स्थानीय स्तर पर रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना चाहिए ताकि मौत की जानकारी समय पर दर्ज हो सके। ये जिम्मेदारी केवल सरकार और आयोग की नहीं है बल्कि आम जनता की भी है। अगर किसी परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो इसकी जानकारी देना जरूरी है। अगर लोग खुद आगे आकर मृत्यु की सूचना देंगे तो सिस्टम बेहतर काम करेगा और फर्जीवाड़ा रुक सकेगा। अब वक्त है इस मुद्दे पर गंभीरता से काम किया जाए। चुनाव आयोग को चाहिए कि हर राज्य से डेटा की पुष्टि करे और अगर कहीं लापरवाही हो रही हो तो कार्रवाई करे। चुनावों की नींव साफ सुथरी वोटर लिस्ट पर टिकी होती है। अगर लिस्ट गड़बड़ है तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए वोटर लिस्ट से मृत लोगों के नाम हटाना केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। तो वही सरकार को सुझाव है कि जैसे निबंधक कार्यालय द्वारा भूमि की रजिस्ट्री होने पर पूरी जानकारी संबंधित आयकर विभाग को भेजी जाती है, ठीक उसी तरह से नगरपालिकाओं, पंचायतों और नगर निगमों द्वारा मृत्यु की सूचना भी नियमित और समय पर भारतीय चुनाव आयोग को भेजी जानी चाहिए। इससे चुनाव आयोग को मृतक व्यक्तियों के नाम वोटर सूची से हटाने में मदद मिलेगी और वोटर सूची की शुद्धता बनी रहेगी। इसके लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनानी होगी जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा हर मृत्यु की सूचना तुरंत चुनाव आयोग को डिजिटल माध्यम से भेजी जाए। इससे न केवल वोटर सूची अपडेट रहेगी बल्कि चुनाव में फर्जीवाड़े और गैर जिम्मेदार वोटिंग की संभावना